नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज हो गया है डे 15 और 14 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं इस प्रोग्राम के सीजन 7 के। और हर हर बार के सीज़न की तरह आपने इस सीज़न को भी उसी तरह से सपोर्ट किया है, उसी तरह से अपनाया है, पसंद किया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। 14 सेशंस में हम 14 ऑथर्स, 14 बुक्स और 14 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है नॉलेज का, लर्निंग्स का, जो कि हमने डिस्कस की है एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे। और इस तरह के प्रोग्राम्स करके, इस तरह के इवेंट्स करके हमने जो कम्युनिटी बिल्ड की है, उसके थ्रू भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज भी हम आपके सामने हाज़िर हैं एक और नया टॉपिक लेकर, एक और नई बुक के साथ, एक और नए ऑथर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम बातचीत करेंगे और आज का जो विषय होने वाला है डिस्कशन का वो है इंडियन फैमिली बिज़नेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस माइंड जितने भी लोगों के हैं, जितने भी लोग हमें इस समय अभी देख रहे हैं, बिज़नेस माइंड वाले लोगों के लिए ये सेशन, ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको आज के प्रोग्राम के थ्रू वो टिप्स मिलने वाले हैं, वो ज्ञान मिलने वाला है, वो हेल्प मिलने वाली है, वो की पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जिनके थ्रू आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। शुरू से ही इंडियन फैमिली बिज़नेसेस हमारे इंडिया में जो फैमिली बिज़नेसेस हैं, वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और बहुत पुराने बिज़नेस अभी भी इस टाइम पे भी उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, जनरेशंस बदल गई है, लेकिन वो बिज़नेस आज भी उसी तरह से फ्लरिश कर रहा है, उसी तरह से ग्रो कर रहा है। कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। इसके पीछे ऐसा ऐसा क्या क्या कहेंगे उस वर्ड को, कि क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है या क्या इन्होंने कीवर्ड लगाया है जिस वजह से ये बिज़नेसेस आज भी उसी तरह से फल फूल रहे हैं। तो आज हम वही इनसाइट्स जानने वाले हैं हमारे आज के ऑथर से। आज के हमारे ऑथर ने जो बुक लिखी है जिस पर आज हम बात करेंगे वो इन्हीं इन्हीं इसी विषय से रिलेटेड है। इसी तरह के पॉइंट्स को इसमें बताया गया है कि ये जो इंडियन फैमिली बिजनेसेस है वो क्यों इतना ग्रो कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं और आज भी इतना अच्छे तरीके से काम कैसे कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और कैसे वो उनको फेस करके आगे बढ़ते हैं, क्या मोटिवेशन होता है उसके पीछे, और आने वाली जो जनरेशंस है वो भी उसको एक्सेप्ट करके उसी में इन्वॉल्व हो रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? हम आज बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में हमारे आज के ऑथर के साथ। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is currently associated with Shanti Business School, Ahmedabad, as associate professor in the area of marketing and entrepreneurship. He is a TEDx speaker. He currently writes articles in lending media like Rajasthan Patrika, Policy Circle, and Market Express. He is a recipient of several awards also. So without any further delay, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत पारिक। गुड इवनिंग प्रशांत जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग शालिनी मैम, मैं बहुत अच्छा हूं और आपको देखकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? तो इस प्रोग्राम से जुड़ना बहुत एक्साइटिंग है और ये प्रोग्राम खासकर मैं कहूँगा अध्ययन बुक्स जिस तरह का मंच प्रदान कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ऑथर्स को, ये काफ़ी सराहनीय काम है। और इसमें आप एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स और नए ऑथर्स को एक जगह लाकर उनसे चर्चा करके उनकी लाइफ के बारे में जानकर, उनके थॉट प्रोसेस को जानकर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी प्रशंसनीय काम है। और इस कड़ी में मुझे भी जुड़ने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात है, मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें आज बिजनेसेस को लेकर के और बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं, टिप्स मिलने वाले हैं आपकी बुक के थ्रू। सो इससे पहले आपके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा बताइए। हालाँकि मैंने छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपका दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फैमिली में कौन-कौन है और अभी आप कहाँ पर हैं? तो मेरा जन्म और
पालन पोषण मैं कहूँगा अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में। तो अच्छा। 1981 में मेरे पिताजी राजस्थान से, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से वो अहमदाबाद आए और उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस एस्टेब्लिश किया। हुँ, तो हुँ। उनका होलसेल टी का बिज़नेस है, होलसेल चाय पत्ती का उनका बिज़नेस है। ओके। और मेरी शिक्षा-दीक्षा भी अहमदाबाद में ही हुई। मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया गुजरात यूनिवर्सिटी से अहमदाबाद में। एमबीए मैंने खत्म किया यहाँ एक यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, वहाँ से। अ, और फिर मैंने मेरा पीएचडी किया एक सुरेंद्र नगर एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, सीयू शाह यूनिवर्सिटी है वहाँ, वहाँ से मैंने पीएचडी खत्म किया। और मैं 2012 से एक्टिवली टीचिंग कर रहा हूँ। मैं करीब अच्छा। 12 साल खत्म हो गए और ये 13वें साल में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ मुझे पढ़ाते हुए 13 साल लगभग हो गए हैं। करियर की शुरुआत मैंने मीडिया से की थी, तो मेरी सबसे पहली जॉब जो थी वो थी दैनिक भास्कर के साथ, गुजरात में अच्छा। जो दिव्य भास्कर है। हुँ, हुँ। तो इन 12-13 सालों में मैंने अलग-अलग संस्थाओं के साथ काम किया। उसमें शांति बिज़नेस स्कूल से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ एसोसिएट प्रोफ़ेसर के तौर पर। इन 12 सालों में मैंने करीब 7 पुस्तकें लिखी, उसमें ये जो 7वीं पुस्तक है, जो जिस पर हम बात करने वाले हैं, हुँ, ये हुँ। 7th पुस्तक है और फ़ॉर्च्यूनेटली ये बुक पब्लिश भी की है अध्ययन बुक्स ने ही। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग भी है। तो ये अभी तक की जर्नी रही। इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अलग-अलग कई हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, अपने आप को अलग-अलग सब्जेक्ट्स में ट्रेन किया और फाइनली अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सो प्रशांत जी, रीडिंग और राइटिंग ने आपकी लाइफ़ को कितना चेंज किया है? कितना इम्पैक्ट डाला है आप पे? बेहद इम्पैक्ट डाला है और रीडिंग का शौक मुझे बहुत है। मतलब जहाँ फुर्सत के 5 मिनट भी मिलते हैं, हुँ। मैं कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और एक नियम मेरा पिछले 5 साल से तो रहा ही है कि चाहे मुझे 1000 शब्द ही क्यों ना पढ़ने को मिले, मुझे पढ़ना है, उसके बाद ही सोना है। तो अच्छा। एक नया शब्द भी अगर रोज़ सीखने को मिल रहा है, तो वो होना चाहिए एवरीडे। कुछ नया रोज़ पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जब ये और पढ़ने की आदत एक अहमदाबाद में रहा हूँ, तो गुजराती भाषा भी आती है, हुँ, हिंदी हुँ। तो है ही मातृभाषा और अंग्रेज़ी में तो पढ़ाने-लिखाने का काम करते ही हैं, वो प्रोफ़ेशन की लैंग्वेज है। हुँ, और हुँ। तो इन तीनों लैंग्वेजेज़ के लिटरेचर को पढ़ने का मौका मिलता है और मैं पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ाई के अलावा और कोई काम भी नहीं है, मुझे काम यही करना है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है। तो पढ़ाना है, जितना ओके। मैं पढ़ूँगा उतना स्टूडेंट्स को कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाऊँगा। तो मतलब मैं कहूँगा कि पढ़ना ही है जो जो आई थिंक मेरी लाइफ़ को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है मुझे। राइट, राइट। सो प्रशांत जी, जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? कैसे शुरू हुई? तो वैसे तो इस बुक की जर्नी करीब 2020 में ही शुरू हो गई थी। ये जो आइडिया है इस बुक का, ओके। ब्रांडिंग इन इंडियन फैमिली बिज़नेसेस, इस बुक का आइडिया 2020 से आया था। तो इस बुक के पहले एक किताब मेरी पब्लिश हुई जो अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित संस्था है माइका, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद, उन्होंने पब्लिश की। तो उस प्रोजेक्ट में उस बुक में हमने अहमदाबाद, गुजरात से इन शॉर्ट जो ब्रांड्स बनी और वो कैसे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ी और उसमें मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हुँ, वो हुँ। स्टडी हमने उस बुक में किया। तब कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये था कि हमने केस स्टडीज़ तो लिख ली है, लेकिन अभी भी इसमें और डिटेल में जाने की ज़रूरत है। हुँ, हमारी हुँ। ये तो गुजरात की ब्रांड्स हुई, इंडिया लेवल पर तो कितनी ही ऐसी ब्रांड्स हैं जो आज के दिन लेगेसी ब्रांड्स बन चुकी हैं। चाहे आप देख लीजिए रिलायंस को देख लीजिए, अदानी ग्रुप को देखिए, टाटा हुँ, ग्रुप हुँ। को देखें, आप संजीव गोयनका ग्रुप को देखें, बजाज। तो ये जो ब्रांड्स हैं इतने सालों से कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, मार्केटिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपनी ब्रांड को कैसे मजबूत किया इतने सालों में। तो हुँ। ये स्टडी करना था, इसका आइडिया पिछली बुक से आया और फिर ये इस किताब पर काम चालू किया हमने।
ऑलराइट। और इस पर काम करते-करते आपने इतना कुछ जान लिया, इतना रिसर्च कर लिया, जैसा कि हमारी बात भी हुई थी कि आपने इसके कैसे इन्होंने मार्केटिंग की है, अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखा है, किस तरह से अपने आप को एज़ अ ब्रांड एस्टेब्लिश किया है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स इन्होंने फॉलो करी है, जिसकी वजह से आज भी वो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी। और इन ब्रांड्स की स्टोरीज़ आज हाँ। के दिन जो बिज़नेस एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे तो इन ब्रांड्स के एग्ज़ाम्पल्स वो डिस्कस करते हैं। जो हुँ, बिज़नेस एजुकेशन में जो प्रोफ़ेसर है, वो इन ब्रांड्स के एग्ज़ाम्पल क्लास में देते हैं। इन ब्रांड्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है क्लास के अंदर। इनके फाउंडर्स की स्ट्रगल की स्टोरी को डिस्कस किया जाता है केस स्टडी के तौर पर क्लास के अंदर। हुँ, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज, बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज हो रहे हैं। तो हुँ, ये कुछ तो है इन ब्रांड्स के अंदर कि ये इतने वर्षों तक सरवाइव कर पाए। सरवाइव ही नहीं, इन्होंने थ्राइव किया है, अपनी एक एब्सोल्युटली। जगह बनाई है दुनिया में, वर्ल्ड लेवल पर। तो हुँ, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट, राइट। जी, प्रशांत जी। सो प्रशांत जी, इस बुक के लिए आपको आई एम श्योर बहुत सा ऐसा समय आया होगा, ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जब आप स्टक हो गए होंगे, कहीं समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे अब आगे कैसे लिखना है, क्या करना है, रिसर्च वर्क किया होगा आपने। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपकी लाइफ में इस बुक के लिए किसने आपको मोटिवेट किया? किसने आपको इंस्पायर किया? तो इंस्पायर करने वालों की वैसे तो लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन जो कुछ खास चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, सबसे पहले तो मेरे पिताजी। हुँ, हुँ। अ, और मैं एक बात बता दूँ, शायद हमारे जो बोलते हैं ना खानदान में, मैं हुँ। ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जॉब कर रहा है। मेरे अच्छा, दादाजी, परदादाजी, पिताजी, चाचा जी सब बिज़नेसमैन हैं। थे, मेरे परदादा जी बिज़नेसमैन थे, दादाजी बिज़नेसमैन थे, पिताजी बिज़नेस करते हैं, मेरे चाचा जी बिज़नेस करते हैं। आई एम द ओनली पर्सन जो जॉब कर रहा है एक कॉलेज के अंदर, पढ़ाने का काम कर अच्छा, रहा है। अच्छा। हाँ, और तो सबसे बड़े तो सारे दिन मैंने बचपन से डिस्कशन ही यही सुने घर के अंदर। हुँ, हुँ। बिज़नेस, कॉम्पिटिशन, हुँ, कैसे सेल्स को कैसे बढ़ाएँ, कहीं पैसे उधारी नहीं आ रही है, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल डिस्कशंस हमारे परिवार में हाँ। होते रहते हैं। तो हुँ, हुँ। पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा इस बुक को, जब इस बुक पर काम चल रहा था तब। और एक एंगल, मतलब कि ऐसा दृष्टिकोण देने की कोशिश करो इस बुक को, कि रीडर को ऐसा पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए जब आपकी बुक पढ़े। तो पिताजी का सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स जो प्रोफेसर्स मुझे पढ़ाते थे, उनका सपोर्ट रहा। और इसमें स्टूडेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जब आपकी लिखी हुई कोई चीज़ को पढ़ते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, हाँ। और वो आपकी आपकी आपको एप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को एज़ अ फैकल्टी, तो वो एक बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है फैकल्टी को। तो ये सारी चीज़ें रहीं कि जो अटकने मुझे नहीं दिया। जी, जी, बिल्कुल। प्रशांत जी, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी बुक का टाइटल पहले आप प्लीज़ अपने थ्रू बताइए और साथ में आपने क्या-क्या चीज़ें शामिल की है इसमें? कितना कुछ हम एज़ अ स्टूडेंट सीख सकते हैं बिज़नेस के बारे में, हुँ, एस्टैब्लिश हुँ, कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, वो सब आपने हुँ। इसमें बताया है। तो थोड़ा हाइलाइट करके बताइए क्या-क्या चीज़ें आपने इसमें डिस्क्राइब की हैं? तो लेगेसी एंड लोगो, द आर्ट ऑफ ब्रांडिंग इन इंडियन फैमिली बिजनेसेस, ये बुक का टाइटल है। हुँ, अब हुँ। लेगेसी वर्ड का काफी इन डेप्थ मीनिंग है वैसे तो। लेगेसी वर्ड का मतलब है कि वर्षों तक आपने निरंतर अपनी पैठ कैसे जमाई, हुँ, हुँ। उसे हम लेगेसी कहते हैं। और लोगो, लोगो एक बहुत आर्टिस्टिक चीज है। लोगो बनाना कंप्यूटर पर बहुत आसान है, लेकिन हुँ। वो लोगो, उस लोगो की पोजीशनिंग अब हाँ, स्टेक होल्डर्स के दिमाग में करना, कस्टमर्स के राइट, दिमाग में होना बहुत मुश्किल है। तो राइट। आज आप देखेंगे टाटा का लोगो देखते ही वो टाटा का लोगो लोग पहचान जाएंगे, टाटा ग्रुप। हुँ, हुँ। रिलायंस का लोगो देखते ही लोग पहचान जाएंगे, बजाज का लोगो देखते ही लोग पहचान जाएंगे। तो इसीलिए लोगो बनाना, तो कोई भी ब्रांड लोगो तो बनाता ही है, चाहे नया ब्रांड हो। हुँ, बट हुँ। उस लोगों को लेगेसी तक पहुंचाना, दैट मीन्स आपकी ब्रांड को एक लेगेसी ब्रांड बनाना, दैट इज समथिंग हमने उसमें कैप्चर करने की कोशिश की है बुक के अंदर। इसीलिए उसका टाइटल रखा गया लेगेसी एंड लोगो, द आर्ट ऑफ ब्रांडिंग इन इंडियन फैमिली बिजनेसेस। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम प्रशांत जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ नितिन जी को। हाँ, यस मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे नमस्कार। हैं आप?
Hi नमस्कार, Nitin, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हाउ आर यू सर? I am good Nitin. सो नितिन जी, हम बात बताइए। कर रहे हैं प्रशांत जी से और इनकी बुक बिल्कुल, के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी इस बुक की जो जर्नी है वो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। बिल्कुल। आपको कैसा फील हो रहा है आज? एक तो ये कि इनकी बुक आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैम, रियलिटी तो ये है कि इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट हमारे लिए, क्योंकि प्रशांत जी सर के साथ में जुड़े हुए हमको काफ़ी टाइम हो गया। इट्स बीन 10 इयर्स नाउ दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रशांत सर। और इन्होंने मुझे ड्यूरिंग माय एमबीए क्लासेस इन्होंने मुझे लेक्चर्स दिए थे, इन्होंने क्लासेस ली थी हमारी। और इनकी क्लासेस की वजह से ही जो भी आज अचीवमेंट्स हुए हैं वो सब इन्हीं की वजह से हुए हैं। तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। मतलब मैं तो मेरे सब सर्किल में सर्कुलेट करने वाला हूँ ये न्यूज़। कि अच्छा। बिल्कुल ऐसा। सो आपका किस तरह का डिस्कशन होता है आपस में इस किताब को ले लीजिए या फिर आम तौर पर बिजनेस को लेकर के किस तरह का डिस्कशन होता है? हम हम लोग मैम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। जैसे अभी आई एम ऑल्सो करेंटली रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूट जयपुर में। तो ओके। हमारे स्टूडेंट्स वगैरह से कंसल्टेंसी रिलेटेड कुछ भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप डाउट्स होते हैं, डिजिटल हम्म। मीडिया वगैरह। और सर तो नॉलेज के भंडार हैं सब चीज़ों में। तो हम तो हमेशा इनसे कनेक्टेड रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारा अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन रहता ही है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। और बुक्स का भी ऐसा है कि आई एम अवेयर ऑफ इट कि सर बुक्स वगैरह काफ़ी लिखते हैं, काफ़ी इनका इंटरेस्ट भी है। अभी मैं अच्छे से मैं टाइम निकाल के मैं खुद भी रीड करना चाहता हूँ जो भी सर ने बुक्स लिखी हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन ऑल्सो, जो अभी आप रिसेंटली अपन जिस लॉन्चिंग पे बात कर रहे हैं। जी। तो सो नितिन, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रशांत जी को? प्रशांत जी को सर यही देना चाहेंगे मैम हम के ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर सर। और आप यू आर अचीविंग ग्रेट एंड यू हैव बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। और सर के हम बहुत बड़े फैन हैं, और जो भी सर बुक्स वगैरह सब कुछ लिख रहे हैं वो काफ़ी ग्रो करें आगे, और सभी नंबर वन सेलिंग रहे हैं अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। यही हमारी विशेष है सर के लिए। राइट। थैंक यू सो मच नितिन, हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने थैंक यू। के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो Thank मच you मैम, Nitin. बहुत अच्छा Thank लगा you. आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। सो नाउ प्रशांत जी, अब हम बात करना चाहेंगे। ओके। सो प्रशांत जी, अब हम आपकी जैसा कि आपने बुक का इंट्रोडक्शन दिया है कि बुक में आपने क्या-क्या मेंशन किया है। सो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं कि आपने पहले के जो हिस्टोरिकल भी इसका आपने शेयर किया है कि वो कैसे जो आजकल के बिज़नेस है वो हिस्टोरिकल अपने वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके वैल्यूज़ क्या-क्या उनके मूल्य हैं जिनको वो ध्यान में रखते हुए और आगे ग्रो करते हैं। थोड़ा आप स्टार्टिंग के बारे में बताइए कि ये बिज़नेस एस्टैब्लिश होना कैसे शुरू हुआ? क्या इनका माइंडसेट रहता था? क्योंकि उस टाइम पर आज के टाइम में लोग ज़्यादा बिज़नेस बिज़नेस ओनर्स ज़्यादा आ गए हैं सामने। वो टाइम ऐसा था कि लोग मेहनतकश थे, मेहनत करते थे। बिज़नेस को लेके बहुत बड़ी बात होती थी उनके लिए कोई बिज़नेस शुरू करना, रिस्क होता था। तो उस टाइम हम्म, पर इन्होंने बिज़नेस को लेकर के क्या सोचा कि इन्होंने बिज़नेस शुरू किया अपना? तो जब जो इंडिया की लेगेसी ब्रांड्स हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फॉर एग्जांपल इतनी आसान जर्नी नहीं थी इन लोगों के लिए। उस वक्त इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो जब टाटा की बात करते हैं, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और एक इंडियन के लिए बिजनेस करना वो टाइम पर ब्रिटिश रूल में ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हुँ, तो हुँ। वो टाइम पर वहां से इनका एक जो बिजनेस एक्यूमेन है वो साफ दिखाई देता है। किस तरह जमशेदजी टाटा ने एक पूरा एम्पायर खड़ा किया। और हुँ, उस दौरान उन्होंने जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, एक प्राइवेट ब्रांड होते हुए, प्राइवेट कंपनी होते हुए, उन्होंने जो एम्प्लॉयज को लेकर पॉलिसीज अपनाई, वो पॉलिसीज लेटर ऑन सबने कॉपी की। तो फॉर एग्जांपल जमशेद जी टाटा इतने सालों पहले, 6-7 पीढ़ियों पहले, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्लान और एम्प्लॉय के फैमिली के लिए कुछ पेंशन प्लान लेकर आए थे, वो हुँ, मेडिक्लेम हुँ, फैसिलिटी वगैरह। और वो चीजें उस टाइम एकदम अनसुनी जैसी बातें थी। और वो हुँ, टाइम पर ऐसी चीजों को सोचना और इम्प्लीमेंट करना, फिर बाद में उसको एक आज के दिन तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है। बट उस जमाने में जिसने ये किया होगा, वो इतने स्ट्रगल को फेस करके, तो वो बहुत ही सराहनीय काम रहा।
तो एक तो ये चैलेंज था, और किसी किसी के लिए ऐसा भी था कि बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, लेकिन उनके पास वो बोलते हैं ना, आर्थिक सहूलियत नहीं है। फॉर फंड नहीं है एग्जाम्पल, उनके पास। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किताब के अंदर हमने एक जिक्र किया है बालाजी वेफर्स के केस का। तो बालाजी हम्म। वेफर्स वैसे तो गुजरात का ब्रांड है, जो राजकोट जो शहर है गुजरात में, वहां से वो स्टार्ट हुआ। तो जो बालाजी वेफर्स के फाउंडर हैं, वो एग्रीकल्चर में उनको लॉस हो गया, उनको जमीन बेचनी पड़ी, और फिर उन्होंने राजकोट के एक सिनेमा में, थिएटर में, कैंटीन में नौकरी करते थे। वो बिल्कुल अच्छा। पढ़े लिखे नहीं है, कैंटीन में उन्होंने नौकरी की। वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और वो पोटैटो चिप्स का बिजनेस उन्होंने किस लेवल पर पहुंचा दिया। आज बालाजी वेफर्स 5,000 करोड़ का ब्रांड है। वो हम्म। कितनी 35-40 अलग अलग टाइप के नमकीन वो अब बनाने लगे हैं। तो हम्म। सिर्फ गुजरात में नहीं, बालाजी वेफर्स आप देखिए, हर स्टेट में आपको, हर सिटी में बालाजी वेफर्स मिल जाएगा। तो आप देखिए ये स्ट्रगल था। सेम अगर बात करें, हमने किताब में उनका भी जिक्र किया है, हैवमोर आइसक्रीम। अब हैवमोर हम्म। आइसक्रीम के जो फाउंडर हैं, वो कराची पाकिस्तान से मिस्टर सतीश छोना माइग्रेट होकर आए थे, और उन्होंने ओके। पहले देश के अलग अलग शहरों में जाकर, और कराची पाकिस्तान में उनका आइसक्रीम का ही व्यापार था। तो पार्टीशन के बाद वो इंडिया आए, देहरादून गए, इंदौर गए, लेकिन उनका ये आइसक्रीम का बिजनेस वहां नहीं चला। और फिर हम्म। आइसक्रीम का बिजनेस उनका अहमदाबाद में ही वापस, उन्होंने कालूपुर रेलवे स्टेशन जो है अहमदाबाद का मेन रेलवे स्टेशन, वहां से कार्ट लगाकर वो शुरू किया था। और 2020 या 21 में उन्होंने अपनी ब्रांड को लोटे चोको पाए, साउथ कोरियन कंपनी को बेचा 1200 करोड़ रुपए में, हैवमोर आइसक्रीम को। तो ओके। कहाँ शून्य से सर्जन करने की जो इनकी क्षमता इतने हम्म। वर्षों में रही, वो हम्म। चीज अपने आप में, स्टडी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, तो हम्म। उसे काफी बिजनेस के लेसन्स, मैनेजमेंट के लेसन्स सीखने को मिलते हैं। तो शुरुआत ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रगल से हुई है। मतलब आप इसीलिए उनको, हम क्यों इन ब्रांड्स को स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने इनको बनाया, वो उनको कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं मिल गया था, उन्होंने हम्म। कुछ नहीं था, और वहां से उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा किया। आई एम श्योर ये सभी जो एक एक पर्सन की आप बात कर रहे हैं, एक एक बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, इन सब की स्टोरी सच में पढ़ने लायक है, समझने लायक है, और बहुत कुछ हमें लर्न हो सकता है इनकी हिस्ट्री से, इनके पास्ट से। जी। एग्जैक्टली। प्रशांत जी, इतने पुराने बिजनेसेस एस्टेब्लिश हो गए हैं, और मे बी जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन भी हो रही है चीज़ें। कैसे ये बैलेंस रखते हैं, ये इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बैलेंस कैसे रखते हैं पुराने अपने वैल्यूज को, और जो आज का जो मॉडर्न और एरा है, या मॉडर्न प्रबंधन मान लीजिए, मैनेजमेंट मान लीजिए, इसके बीच में बैलेंस कैसे रख पाते हैं? इसके बीच में बैलेंस रखने का सबसे मैं कहूँगा कारगर तरीका है कि नई जनरेशन को आप कितना फ्रीडम दे रहे हैं, ओके। और उनको किस तरह की ट्रेनिंग शुरू से दी गई है। ओके। आई मीन, जिन वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो नई जनरेशन को क्या पता है कि ये जो बिजनेस अभी हमारे सामने है, वो किस स्ट्रगल से हमें मिला है। ये जो बिजनेस एब्सोल्युटली। खड़ा हुआ है, कितनी स्ट्रगल से ये ब्रांड बनी है। सबसे पहले तो क्या इस चीज को नई जनरेशन तक प्रॉपरली पहुंचाया गया है, और जिन बिजनेसेस ने पहुंचाया है, उनकी नई जनरेशन जब कंट्रीब्यूट करती है, नेक्स्ट जनरेशन, तो वो एक कदम आगे ही लेकर जाती है। जी। अब ऐसा नहीं है कि हर फैमिली बिजनेस सक्सेसफुल होता है। देखिए, उसमें ऐसा है कि एक कहावत है कि पहली जनरेशन बिजनेस बनाती है, दूसरी जनरेशन एंजॉय करती है, और तीसरी जनरेशन बर्बाद कर देती है। इसीलिए ओके। आप देखिए, अगर 100 बिजनेस शुरू होते हैं, तो हम्म। वो एक जो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें, उनकी केस स्टडीज बने, उन्हें किसी किताब में स्थान मिले, हम्म। तो हम्म। वो सिर्फ 10 ही होते हैं। 90% बिजनेसेस तो थर्ड जनरेशन तक आते आते फेल हो जाते हैं। आई राइट। मीन, आप इंडिया में भी आप देखेंगे तो आप कितने बिजनेसेस को हम जानते हैं, हम एक लिस्ट बना लेंगे तो 10-15 नाम से ज्यादा हम नहीं गिन पाएंगे। उसी तरफ आप जापान में देखें, तो फैमिली बिजनेस स्टडी करना है तो जापान को स्टडी करना बहुत जरूरी है। वहां ओके। पर ऐसे भी बिजनेसेस आज हैं जो शुरू हुए थे 462 ईस्वी में, तो अभी 2024 चल रहा है। आज के करीब 1800 साल पहले भी वहां जो बिजनेस शुरू हुए, वो अभी भी चल रहे हैं, फैमिली बिजनेस। और ओके। एक ऐसे कई सारे हैं जापान के अंदर।
जो बिजनेसेस पिछले 1000 सालों से 500 सालों से वो काम कर रहे हैं। तो इंडिया में वो चीज आपको सिर्फ एक आप देखें टाटा ग्रुप है जो 6th और 7th जनरेशन में पहुंचा है, बाकी हम्म सारे बिजनेसेस अभी 2nd 3rd जनरेशन या 1st जनरेशन में ही है। तो हम्म ये जो बैलेंस बनाने की बात है ना, उसमें नई जनरेशन कितना जानती है उस स्ट्रगल को, नंबर वन, और जो हम्म पुरानी जनरेशन है या एग्जिस्टिंग जनरेशन है वो नई जनरेशन को कितना फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए, उनके आइडियाज को कितना वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें कि भाई ठीक है आप फैसला लो, अगर गलत भी होगा तो देखा जाएगा, बट यू टेक सम डिसीजन। ये राइट राइट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। राइट राइट। सो प्रशांत जी, अपने आप में एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश होना और ब्रांड बनाना, ये कितना मुश्किल है लोगों के माइंड में? आप जैसे आपने बताया कि लोगों एक स्टक हो जाता है, वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये यही इस कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो एक ब्रांड को बनाना, इसके इस राह में क्या मुश्किलें आती हैं? ब्रांड बनाने में मुश्किलें बहुत हैं। ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि कोई प्रोडक्ट होता है वो फैक्ट्री में बनता है, जो हम्म, ब्रांड है वो कस्टमर के दिमाग में बनती है। ओके। So product gets manufactured in the factory, brand gets manufactured in the mind of customer। ये सबसे बड़ा फर्क है प्रोडक्ट और ब्रांड के अंदर। तो आप प्रोडक्ट तो कहीं भी बना लेंगे, हम्म कस्टमर नहीं आ रहा है आपकी फैक्ट्री देखने, वो नहीं हम्म आ रहा है कि क्या सेटअप है, उसको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है और आप हम्म क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं, जो कस्टमर आपको पे कर रहा है उसके सामने क्या वैल्यू आपने उसको दिया, तो कस्टमर आपका एडवोकेट बनता है। और ये पूरी जर्नी हम्म है, जो पूरा फनल है वो एक जर्नी है जिसमें अवेयरनेस से लेकर कस्टमर को अवेयर करने से लेकर कस्टमर आपका एडवोकेट बन जाए। तो क्या तो वो आपको जानता नहीं था, लेकिन एक बार आपका प्रोडक्ट या ब्रांड आपने उसने यूज किया, अब वो आपका वकील है, अब हम्म, कस्टमर आपके लिए काम कर रहे हैं, वो वर्ड जी ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये अब देख लीजिए, ये मामला इतना आसान नहीं है, बहुत सही ढंग से मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए। और चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो, पर्सनल सेलिंग हो, ये सारी चीज़ों का सही मिश्रण अगर होगा तो वो जो जो बोलते हैं खिचड़ी, वो एकदम हम्म सही टेस्ट देगी। तो ब्रांड में ये एक सारे तड़के लगाने ज़रूरी है टाइम टाइम पर। एब्सोल्युटली। प्रशांत जी, कुछ केस स्टडीज आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, रिलेटेड टू कि बहुत पहले के जो बिजनेसेस है वो आज भी एस्टेब्लिश है, आज भी चल रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और कुछ फेमस के नाम तो हम जानते हैं, जैसे आपने टाटा, रिलायंस है, इनके नाम हम जानते हैं, इनकी स्टडीज भी, केस स्टडीज भी हमने सुन रखी है, पढ़ रखी है। कुछ और जैसे आपने नाम लिए थे अभी, हैवमोर आइसक्रीम की बात की, इसके पीछे की स्टोरी आपने बताई। बहुत लोग जो है वो बिजनेसेस के जो ओनर्स हैं उनकी स्ट्रगल को नहीं जानते हैं। अगर हम कुछ ऐसे इग्नोर्ड या अननोन स्ट्रगल्स को अभी इस प्लेटफॉर्म पर बात करें या डिस्कशन करें, तो शायद बहुत लोग और जान पाएंगे उसको। तो आप एक दो अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ। तो एक दो और शेयर अगर मुझे करना हो तो मैं बात करूंगा निरमा डिटर्जेंट की। आप ओके। निरमा डिटर्जेंट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, निरमा हम सब जानते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा। बिल्कुल। और जो उसके फाउंडर हैं वो हैं श्री करसन भाई पटेल। और अभी तो निरमा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका यूनिवर्सिटी भी है अहमदाबाद में, निरमा यूनिवर्सिटी ना। जब उन्होंने शुरू किया था तब वो घर के बैकयार्ड में उन्होंने ये केमिकल से उन्होंने ये डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। और वो साइकिल पर जा जाकर ये डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया वो बेचा करते थे। अच्छा। और उन्होंने एक चीज उनके दिमाग में ये थी, बीइंग एन इंडियन, वो ये जानते थे कि इंडियन होम मेकर्स जो है, हाउसवाइफ्स जो हैं, वो बहुत वैल्यू कॉन्शियस हैं, प्राइस सेंसिटिव हैं। हम्म हम्म उस जमाने में उन्होंने अपने एरिया में जो उन्होंने एचयूएल के सर्फ को कहा जाता है टक्कर दी थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। एचयूएल ओके। को अपना सर्फ का स्ट्रेटेजी बदलना पड़ा था और उन्हें लॉन्च करना पड़ा था निरमा को टक्कर देने के लिए व्हील डिटर्जेंट, ओके। एक्टिव व्हील। तो हाँ। ये करसन भाई ने अपने मतलब ये अपने मार्केट को समझने का उनका जो तरीका था, उसके बेसिस पर वो जानते थे कि इंडिया में क्या सोचता है एक जो परिवार है, वो हम्म ऐसी प्रोडक्ट्स को लेकर, डिटर्जेंट साबुन को लेकर क्या सोचता है। और हम्म उन्होंने उस हिसाब का एक अपना ये ब्रांड बनाया निरमा। और निरमा उनकी डॉटर के नाम पर से उन्होंने ये ब्रांड का नाम रखा निरमा।
तो देखिए ये ओके। कहाँ एक आदमी बहुत बोलते हैं बहुत छोटे लेवल पर शुरू कर रहा है, वो खुद जा जाके सेल कर रहा है, घर घर जा हम्म। जाकर, और कहाँ आज एक इतनी बड़ी ब्रांड उन्होंने पहुंचाई है कि अब वो एब्सोल्युटली। शायद अब वो ऑफिस वगैरह जाते होंगे तो अपना प्राइवेट चॉपर हेलीकॉप्टर लेकर वो जाते होंगे। तो ये हम्म। तो उनका हार्ड वर्क, उनका पैशन और मार्केट को समझने की ये कला। एक वो काम करती है। जी, जी। तो प्रशांत जी, इन फैमिली बिज़नेसेस में और इतना ज़्यादा दूर तक कई लोग सोच लेते हैं, इतना दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा होती है, मतलब मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन्स हैं। मैंने क्वेश्चन्स रेडी किए हैं, उनके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी बातों में मुझे क्वेश्चन्स मिल रहे हैं बहुत सारे। तो अच्छा। इनकी दूरदर्शिता कैसे ये लोग इतना दूर का सोच पाते हैं? मतलब ये कि इनमें कॉमन क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या हैबिट्स होती है, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, कि ये हम्म। लोग इतना आगे तक पहुँच पाते हैं या इतना आगे तक का सोच पाते हैं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो इनकी बहुत यूनिक एबिलिटी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये ओके। अपने साथ जुड़ने वाले लोगों की वैल्यू करते हैं, हुँ, हुँ। और ऑफ कोर्स एक आदमी के बस के नहीं है सारे आइडियाज। आप हुँ, एक सिंगल आदमी को सारे आइडियाज नहीं आते। आप अपनी टीम कैसी रखते हो, अपने आसपास आपकी टीम में कैसी स्किल्स हैं, हुँ, वो टीम बहुत कोर टीम जिसको कहते हैं वो आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, नंबर वन। तो हुँ, अगर आप देख रहे हैं कि आप जो बहुत कुछ आप एक्टिविटी करेंगे एज अ बिजनेसमैन, कोई भी बहुत एक्टिविटीज करता है, वो मार्केट को समझते हैं, रीडिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक सीमा होती है सोचने की। तो हुँ, ऐसे टाइम पर आपकी कोर टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं, और हुँ, उनकी सलाह, उनका सजेशंस ये बहुत मैटर करता है। सबसे पहला तो ये है। राइट। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जब वो बोलते हैं ना कि जिसने स्ट्रगल किया हो उसको फिर सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं। एक हुँ, टाइम के बाद जब स्ट्रगल कर लिया और आपका एक बार आप प्रूव कर चुके हैं आप कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस में हमारा जो बिजनेस का विजन है वो बहुत ही मतलब दूरदर्शी विजन है, तो फिर लोग जुड़ना भी शुरू करते हैं और लोग सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए जितनी ज्यादा ब्रांड्स या बिजनेसेस उसके होंगे, वो हुँ, कंट्री हुँ, के लिए भी एक गौरव की बात होती है। आज पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ क्यों देखती है? क्योंकि वहां पे ब्रांड्स भी इतनी हैं। तो आप हम रोज कोका कोला पीते हैं, वो यूएस का ब्रांड है। पेप्सी यूएस का ब्रांड है। मैकडोनल्ड्स में लोग जाते हैं, वो यूएस का ब्रांड है। सबवे यूएस का ब्रांड है। तो आप देखिए हमारे आसपास यूएस के कितने ब्रांड्स हैं। तो हुँ, जिसके पास जिस जिस कंट्री के जितनी ज्यादा ब्रांड्स है उतना ज्यादा सॉफ्ट पावर उसका है। तो ये ओके। चीज बहुत मैटर करती है। सॉफ्ट पावर भी है ब्रांडिंग। वो सिर्फ एक उसको ही फायदा नहीं पहुंचा रही जिसने ब्रांड बनाया है, वो फायदा पहुंचाती है एक टाइम के बाद उस पूरी कंट्री को। उस पूरी हुँ, कंट्री उसके लिए जानी जाती है। हुँ, हुँ। जी, प्रशांत जी। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत पारिक से। बिज़नेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है और स्पेशली बात हो रही है हमारी इंडियन फैमिली बिज़नेसेस के बारे में कि वो कैसे स्टार्ट हुए, कैसे एस्टैब्लिश हुए और कैसे वो आज तक एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, कैसे वो आज भी सफल हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे बिज़नेसेस आइडिया भी हमें मिल रहे हैं डॉक्टर प्रशांत की तरफ से। तो मैं चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रशांत जी, नई पीढ़ी आ गई है। बहुत सारे बिज़नेसेस जो है वो 3rd 4th पीढ़ी पर चल रहे हैं, जनरेशन पे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना चेंज आया है बिज़नेस करने के तरीकों में? चेंज आया है, बिल्कुल चेंज आया है। और सबसे बड़ा चेंज आज के दिन जो मैं देख रहा हूँ, ये सारी ब्रांड्स के अंदर हुँ, ये हुँ। ब्रांड्स वो एक तो सोशल मीडिया सावी ब्रांड्स बनती जा रही है। ओके। बहुत एक्टिव है ब्रांड सोशल मीडिया पर। एंड वो बहुत ध्यान से ट्रैक करते हैं कि सोशल मीडिया पर
उनके लिए क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हाँ, जो मैट्रिक्स है वो उनके खिलाफ तो नहीं जा रहे, उनके पक्ष में है तो कितना जा रहा है, अकॉर्डिंगली दे रिस्पॉन्ड। तो मुझे कई बार लगता है 24/7 इन ब्रांड्स के की टीम जो है वो मॉनिटर करती है उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को, सोशल मीडिया पेजेस को। ये एक राइट, चेंज है। देन कई ब्रांड्स अब ऐसा भी होता है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन ने शुरू किया और उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन तक बिजनेस को सीमित रखा। ओके, तो जैसे किसी ने बिजनेस शुरू किया अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद तक बिजनेस को सीमित रखा। सेकेंड जनरेशन जब एंटर होती है तो वो उसको स्प्रेड करेंगे कि भाई अहमदाबाद के बाहर निकलते हैं, पूरा गुजरात। और थर्ड जनरेशन जब आती है तो वो सोचती है कि नेशनल ब्रांड बनाएं या हम एक्सपोर्ट करें, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एक वैल्यू एडिशन का तरीका है। ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन वो लोग बिजनेस के अंदर करते हैं। तो जो नई जनरेशन अब बिजनेस में एंटर हो रही है वो बाकायदा ये ध्यान रख रहे हैं कि बिजनेस को एक्सपांड कैसे किया जाए, ब्रांड को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए हो सोशल मीडिया पर और हमारे टारगेट कस्टमर्स में। तो ये सारी चीजें अब नई जनरेशन ध्यान दे रही है। जी। प्रशांत जी, फैमिली बिज़नेसेस अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, हमारी इकोनॉमी में तो दे ही रही है, इसके साथ-साथ में सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। आप क्या कहेंगे इस बात में? कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल, और बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुनिया के अंदर तो 75-80% बिजनेसेस फैमिली बिजनेसेस ही हैं। और आप ओके। देखिए आज ये जो बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप के कॉलेजेस हैं, इतने एनजीओज उनके चलते हैं, हॉस्पिटल उनका हुँ, चलता है, होटल्स उनकी चलती है, रिलायंस फाउंडेशन काम कर रहा है अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए, अदानी फाउंडेशन की स्कूल्स चलती है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के इंटीरियर नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जैसे एरियाज में भी उन्होंने स्कूल स्टार्ट की है। तो ओके। फैमिली बिजनेसेस मतलब अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग तक वो पहुंच रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए। और आप देख लीजिए आईपीएल की टीम्स कौन ओन करता है, ज्यादातर फैमिली बिजनेसेस ही ओन कर रहे हैं। तो मुंबई बिल्कुल। इंडियंस आप देख लीजिए, फिर गुजरात टाइटंस आप देख लीजिए, और वो पुणे वॉरियर्स की टीम। तो ये सारे मतलब फैमिली बिजनेसेस ही आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो आपको हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन तो मिल ही जाएगा। जी। आपने अभी जापान का एग्ज़ाम्पल दिया था कि जापान में जिस तरह के बिज़नेसेस हो रहे हैं, वो तो मतलब हज़ारों साल पहले के हैं, जो अभी तक एस्टेब्लिश हैं और अभी तक कर रहे हैं, उनके परिवार वाले इसको चला रहे हैं आगे। आप कितना डिफ़रेंस फ़ील करते हैं इंडियन फैमिली बिज़नेस में और इंडिया के बाहर के फैमिली बिज़नेस में? दोनों में कितना डिफ़रेंस है? किस तरह का डिफ़रेंस है? तो मैंने कहा जैसे कि इंडियन फैमिली बिजनेसेस के अंदर ऐसे बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन तक पहुंचते हैं। हुँ, और हुँ। बाहर जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर ऐसे बिजनेसेस हैं जो पता ही नहीं उनकी अब 500-600 साल से बिजनेस है तो कितनी जनरेशन्स चली गई। हुँ, हुँ। तो वो लोग क्या यूनिक कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं फैमिली बिजनेस चार्टर पर, फैमिली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि ओके। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर डॉटर इन लॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर बेटी है, बेटी का हस्बैंड बिजनेस में आ रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी, सीईओ का हुँ, चुनाव कैसे होगा, किसको प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हुँ, कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या रेजोल्यूशन लाना है। ये हुँ। सारी चीजें वो अपने फैमिली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिखते हैं, जो इंडिया में मिसिंग है कई बिजनेसेस के अंदर। मतलब क्योंकि आप प्लानिंग इंडिया नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अगर आपका ऑलरेडी, मुझे पता है कि वर्षों से मेरे फैमिली बिजनेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जी, चार्टर है, मुझे वो हाँ, रूल बुक ही फॉलो करनी है, तो हाँ। कई कॉन्फ्लिक्ट्स वो अराइज ही नहीं होंगे हुँ, जो हुँ। इंडिया में हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। राइट। और मुझे लगता है इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो जो मेन पर्सन है, जो मेन सबसे बड़ा इसका ओनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इन चीज़ों को ख़्याल में रखने की और ज़िम्मेदारियों को बाँटने की। अगर वो बहुत बहुत मज़बूती के साथ अगर आगे होकर के इन चीज़ों को पहले ही सॉर्ट आउट कर दे, तो ये जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे कई बिज़नेसेस में हमने देखा है फैमिली के अंदर कि इस तरह के इश्यूज़ राइज़ होते ही हैं, वो चीज़ सॉर्ट आउट पहले ही हो जाएगी।
एग्जैक्टली और ये पैट्रॉन की जिम्मेदारी है, द फाउंडर जिसको आप कह रहे हैं, जो ऑफ कोर्स मेन ओनर है। डिसीजन मेकर है, ओनर हम्म, है, और अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन एंटर हो रही है। और राइट। अब तो ये भी नहीं रहा कि सिर्फ सन होगा तो सन ही टेक ओवर करेगा, डॉटर है, डॉटर्स भी आजकल एजुकेटेड हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेसेस। तो यस। ये सारी चीजें हैं। तो अब आगे कौन उसको संभालेगा, ये और क्या, ये फैसला कैसे लिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, ये इन चीजों पर अगर प्रमोटर टाइम से विचार कर ले तो काफी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती है। राइट, राइट। प्रशांत जी, फैमिली बिजनेसेस का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अपने आप में किस तरह का फ्यूचर है इनके लिए आगे? फैमिली बिजनेसेस का फ्यूचर इंडीड ब्राइट है। और ओके। आप अभी आप मुझे मैं इस तरह भी देखता हूँ कि जो एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेसेस हैं इंडिया के, वो कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स भी हैं। तो हम्म। तो जैसे टाटा ग्रुप कई नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर है, रिलायंस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, बजाज ने शायद स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो स्टार्टअप्स में ये लोग एक तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये लोगों ने अपनी लेगेसी बनाए रखी हुई है, और हम्म। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह मैं इस फैमिली बिजनेस को देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में फैमिली बिजनेस का एजुकेशन भी इंडिया में बढ़ने वाला है। अभी भी ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री में जो स्पेसिफिकली पीजीडीएम एमबीए कराते हैं इन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, और आने वाले टाइम में ये चीज और ग्रो करने वाली है। मुझे ये इस तरह मैं इस चीज को देख रहा हूँ। ओके। ऑल राइट। सो प्रशांत जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं और ये रैपिड फायर राउंड होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो शुरू करें? ठीक है, ओके। ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र तो जो वही है जो मुसीबत में काम आए, वही सच्चा मित्र है। ओके। जिंदगी की सफलता आपके लिए कब है? जिंदगी की सफलता उसी में है कि मैं जो भी काम करूं उसके बाद जब मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में देखूं तो वो मेरे लिए प्राउड नजर आए उनकी आंखों में, वही सफलता है। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। शांत और विचारशील। ओके। अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? तो मैं मीडिया में होता, पत्रकार होता। ओके। आपकी राइटिंग के थ्रू एक मैसेज जो आप अपने रीडर्स को देना चाहते हैं। एक मैसेज जो मैं रीडर्स को देना चाहता हूं, तो मेरा मैसेज है रीडर्स के लिए कि राइटिंग के थ्रू अगर मुझे मेरा मैसेज देना है तो ये बहुत एक पर्टिकुलर सा मेरा मैसेज है कि एवरी डे प्लीज रीड, प्लीज रीड एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप 6 महीने में अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने लगेंगे। ओके। आखिरी सवाल है मेरा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक ऐसा एक बिजनेस स्कूल बनाना जो हम्म। जिसका नाम होगा ड्रीम्स, बिजनेस स्कूल ऑफ ड्रीम्स, और जिसका जो एजुकेशन मॉडल होगा वो वर्तमान बिजनेस स्कूल्स के मॉडल से थोड़ा सा अलग होगा। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ही अलग होगा, बट थोड़ा सा हम्म। अलग होगा, और जिसमें फोकस कोशिश ये रहेगी कि फीस पर ना हो, वैल्यूज हाँ, पर ज्यादा। तो वो जो चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा? आप क्या चेंज रखेंगे इसमें? चेंज ये रखेंगे कि उसके अंदर हम एवरीबडी इज वेलकम, बस ये ओके। कोशिश हम करेंगे। एवरीबडी इज वेलकम, हर किसी में ऐसी स्किल है जो उसे अपने आप में यूनिक बनाती है, जी। और उसे वो स्किल निखारनी है और करियर में आगे बढ़ना है। ओके। ओके प्रशांत जी, तो ये सेकंड सेगमेंट हमारा यहीं फिनिश होता है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी किताब के लिए आपके रीडर्स के थ्रू आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रीडर्स के थ्रू काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये किताब मेरे हाथ में ही है, बिल्कुल, और काफी अच्छा रिस्पांस रीडर्स के थ्रू मिल रहा है।
अच्छा फीडबैक अभी तक मिला है। कुछ कॉपीज जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ वहाँ भी मंगाई गई है और स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी से इशू कराकर उसे पढ़ा और मतलब काफ़ी अच्छी उनके रिव्यूज़ अभी तक मुझे मिले हैं। ओके, ओके। प्रशांत जी, आई एम श्योर जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे वो बिज़नेस के बारे में बहुत सारे टिप्स लेना चाहेंगे, तो कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें उनके लिए? तो मेरा ईमेल आईडी है profparik@gmail.com PROFPAREEK@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है और ये एक्टिव ईमेल आईडी है। मैं इसे दिन में 3-4 बार चेक करता हूँ और इसी से मैं कम्युनिकेशन करता हूँ। सो इस पर ओके, बाकायदा अगर जुड़ेंगे तो आई विल रिस्पॉन्ड। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रशांत जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनकी मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको नोट कर लीजिए और आप इससे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, इनसे और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्रशांत जी, फ्यूचर प्लान्स क्या है राइटिंग को लेकर के और किस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं? अगला प्रोजेक्ट मैं जिस पर काम शुरू करने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट है कुछ वो थोड़ा सा ये बिजनेस से हटकर है, बिजनेस एजुकेशन से। वो अच्छा, थोड़ा सा एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स की ओर वो प्रोजेक्ट ओके। जाता है जिसमें ऐसे बहुत से किस्से हैं रामायण और महाभारत में जो मैं एक बुक में लिखकर उसको दर्शकों सॉरी पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऐसे हुँ, हुँ। बहुत से किस्से हमारे रामायण और महाभारत के अंदर हैं जो अभी भी डिस्कशन जब होता है तो बहुत थोड़े बहुत किस्सों पर होता है। हुँ, वो अनसुने किस्से लोगों तक हुँ, पहुंचाना चाहता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ओके। प्रशांत जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं या फिर अपनी बुक लिखनी स्टार्ट कर दी है, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो बुक लिखना एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है हुँ, और हुँ। आप बिल्कुल इसमें जब बुक लिखें तो आपसे ज़्यादा जो अनुभवी लोग हैं उनकी मदद लें, उनकी राय लें हुँ, और कोई ऑथर्स को आप फॉलो करें। आप ज़रूर किसी न किसी ऑथर से इंस्पायर होकर बुक लिखना शुरू किया होगा, तो उन ऑथर्स को फॉलो करें, अगर हो सके तो उनसे कनेक्ट करें, उनसे गाइडेंस लें, ये हुँ, हुँ। बहुत काम आएगा बुक राइटिंग जर्नी के अंदर। बट अगर बुक लिखना शुरू किया है तो उसको पूरा ज़रूर कीजिए, मेक श्योर उसको पब्लिश करें और वो लोगों तक पहुँचे। जी, जी प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपने बहुत कुछ बताया आज इस थोड़े से समय के डिस्कशन में हमने आपसे बहुत कुछ जाना है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे एक बार हम दोबारा से कनेक्ट हों, दोबारा आपसे इस बारे में हम और डिटेल में बातचीत करें। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो लोग अभी आपसे कनेक्ट है, आपसे मिल आपको देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? सो ऑडियंस के लिए मेरा एक ही मैसेज है पहले तो ये बुक पढ़ें, बिल्कुल हुँ, इस हुँ। बुक को आप पढ़ें और आपके रिव्यूज़ दें। मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों तक अब पहुँच ही चुका है और अगर कहीं भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ आपकी राइटिंग जर्नी में तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि चाहते ही हैं हम हमें जितने ऑथर्स मिले, जितने विचारशील लोग मिले, वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, प्रशांत जी की इस बुक को परचेज़ करने का लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, इस बुक को ज़रूर खरीदिए, इसकी फिज़िकल कॉपी खरीदिए और इस बुक को पढ़िए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए। बिज़नेस को लेकर के बहुत कुछ आपको इनसाइट्स जानने को मिलेंगे और इस बुक के रिव्यूज़ देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर रिव्यूज़ लिखिएगा। प्रशांत जी, आप हमसे जुड़े, अपनी इनसाइट्स, अपनी वैल्यूज़ और अपनी जो लर्निंग्स है वो आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शालिनी मैम। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, डे 15 हमने कंप्लीट किया। प्रशांत जी के साथ हमने इसको पूरा किया, डिस्कशन किया, बहुत ही गहराई के साथ चर्चा हुई, बिज़नेस को लेकर के, फैमिली बिज़नेस को लेकर के हमने बातचीत की। इन्होंने कुछ ऐसे रीज़न्स, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हमें बताए जिस वजह से ये फैमिली बिज़नेसेस आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश है और आगे से आगे ग्रो कर रहे हैं।
क्या वो रीजंस है, क्या इनसाइट्स है, ये सभी आपको जानने को मिले। अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुक के थ्रू जान सकते हैं। इनकी बुक को परचेज करने का लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो जरूर पढ़िएगा, इस बुक को परचेज कीजिएगा और जानिएगा अपने बिजनेस को आप और ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पर कंप्लीट होता है। दोबारा मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन में, एक और नए ऑथर के साथ, एक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।